हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पिछली पढ़ाई तक चैप्टर का पर्सनली 11.2 का प्रश्न 7 सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब कर प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और ये जो प्रश्न आपका 7 है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसको अच्छी प्रकार से करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को बिल्कुल पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में भी कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें अनुपात क्या ज्ञात करने आया, देखिए चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास का, ठीक है। और इन दोनों का व्यास हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के व्यास को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ हल पे लिखते हैं हल पे क्या लिखते हैं माना कि किसके व्यास को मानेंगे। देखिए पृथ्वी का व्यास, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मैंने पृथ्वी का व्यास को पहले मानेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पृथ्वी का व्यास, ठीक है, पृथ्वी का व्यास, ठीक है। चूंकि आपका पृथ्वी का व्यास ज्यादा होगा, इसलिए पृथ्वी का व्यास को हम लोग क्या करते हैं, बड़े डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, बराबर डी, ठीक है। और चंद्रमा का व्यास को हम लोग क्या करेंगे, और चंद्रमा का व्यास क्या बोला गया, पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास कितना था आपका, डी था, उसका 1/4 यानी गुना 1/4, ठीक है। 1/4 यानी गुना 1/4 डी का। तो डी से 1 का गुना कीजिए, डी, और 4 नीचे आ गया, ये हो गया आपका चंद्रमा का व्यास, ठीक है। अब दोनों का हम लोग तीजिया भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका तीजिया हम लोग यहाँ निकाल लेते, लिखते तीजिया आर। तीजिया इसको हम लोग बड़े आर से सूचित करते हैं, ठीक है। हम लोग पृथ्वी का व्यास है, ठीक है, इसलिए बड़े आर से सूचित करते हैं। तो बड़ा आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, D/2। व्यास क्या होता है, डी का आधा, D/2, ठीक है। और आपका इसका तीजिया निकालना है, तो चलिए इसका तीजिया मैं यहाँ निकाल लेता हूँ आपका, ठीक है। तो इसीलिए लिखता हूँ त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या लिखूंगा, देखिए त्रिज्या इसका कैसे निकलेगा, आपका त्रिज्या निकलेगा इसका आधा, D/4 का आधा, चंद्रमा का त्रिज्या निकलेगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, D/4 और इसका आधा, ठीक है, लिख दिया। इसको हम लोग छोटे हाथ से सूचित करें चंद्रमा का व्यास को, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए कैसे लिखेगा, देखिए ये मेरा मेन बट्टा आपका ए है, तो इसका नीचे कुछ नहीं 1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो D/4 गुना मेन बट्टा, जब ये होता है एक ऊपर चल जाता है, 2 नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी से 1 का गुना होगा डी, और 4 दूनी 8, मतलब आपका D/8 आ जाएगा, ठीक है। आपका इसका तेजी आ जाएगा, किसका, चंद्रमा का, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अनुपात निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे इसीलिए अनुपात बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, पहले चंद्रमा का व्यास है, ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ अनुपात निकालना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई। देखिए चंद्रमा का आपका आर क्या था, छोटा आर था, देखिए मैंने छोटा लिखा था, छोटा आर से डिनोट करेंगे और स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है बोल के, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। फिर 4 पाई और पृथ्वी का आपका त्रिज्या कितना है, बड़ा आर है, ठीक है, तो बड़े आर से सूचित करेंगे।
तो बड़े आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ 4 पाई काट दीजिए। आर स्क्वायर कितना, देखिए ये आर छोटा आर का स्क्वायर कितना, देखिए मैंने चंद्रमा का, तो आपका है D/8। तो D/8 का स्क्वायर, फिर बट्टे, फिर आर स्क्वायर बड़े आर का स्क्वायर यानी D/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा D/2 का स्क्वायर। चलिए हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इतना आ गया। देखिए डी का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए डी स्क्वायर आएगा। और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 × 8 = 64। ठीक है, फिर डी का स्क्वायर कीजिएगा डी स्क्वायर आएगा। और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, देखिए डी स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और बटे 64 को लिख दीजिए। ठीक है, मेन बट्टा आपका ये है तो ये 4 ऊपर चल जाएगा और ये आपका डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि मेन बट्टा ये था 4 ऊपर चल जाएगा, डी स्क्वायर नीचे, डी स्क्वायर काट दी। 4 एकम 4, यहाँ आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 छक 24, यहाँ 1 बचा और यहाँ 16 आ गया नीचे। ठीक है, तो अब इसको लिख दीजिएगा यहाँ 1/16। ठीक है, तो ये आपका अनुपात हो गया 1/16। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ लिख सकते हैं, लास्ट में लिखिएगा अतः इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, लिखिएगा अतः इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16, 1:16 है। ठीक है, ये 16 कर दीजिए, 1:16 यानी 1:6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मैं पृथ्वी का अनुपात और चंद्रमा का अनुपात जो था 1:16, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।